तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक शानदार वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है, टॉपिक आप देख पा रहे हैं, टॉपिक क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। समझे? तो आज मैं, वैसे तो ये क्लास 7 में है, लेकिन ये आपको क्लास 8, 9, 10 ये टॉपिक आपको, यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक इन हायर क्लासेस ऑल्सो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझ लेते हैं। ये पेरीमीटर एरिया क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है उसका, और एरिया ये सब क्या है, उसका क्या क्या फॉर्मूला है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में फ्रॉम द ग्रास रूट, जड़ से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आप देख पा रहे हैं पेरीमीटर और एरिया में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर होता क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एरिया क्या है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, बहुत तरह का जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सब हम आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टॉपिक है पेरीमीटर और एरिया। व्हाट इज पेरीमीटर? देखिए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ ये है, पेरीमीटर क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नॉन एज इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है कि द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। सपोज ये जो है, ये एक फिगर है, ये सपोज एक रेक्टेंगल है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो रेक्टेंगल है, तो इसका क्या है कि मतलब ये क्लोज फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक क्लोज्ड फिगर है। तो इसका क्या बोल रहा है, ये जो क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री है, समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंड्री, मतलब ये क्लोज फिगर का जो बाउंड्री है, इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ मीन्स सपोज दिस वन इज 1, दिस, सपोज दिस, मतलब इसका जो टोटल लेंथ होगा, समझे, बाउंड्री का, यानी सपोज ये है ए बी सी डी, तो इसका जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये जो बाउंड्री का जो टोटल जो लेंथ होगा वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा। समझे? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यहाँ पे इसका बाउंड्री क्या क्या है, ए बी, बी सी डी और डी ए, तो ये इसका बाउंड्री है। इसका जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा of a closed figure, yeah, of course this is a closed figure, this figure is bounded by 4 line segment, this is called a quadrilateral। तो इस क्लोज फिगर का जो टोटल बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है, ओके, बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज नोन एज इट्स पेरीमीटर, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री of a closed figure is known as its perimeter। ओके, तो ये पेरीमीटर का डेफिनेशन है। और उसके बाद हम लोग पेरीमीटर जो है एक एक करके पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये सब फॉर्मूला है, आप लोग को लर्न करना है ये सब। पेरीमीटर पहला क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, 4 बिकॉज स्क्वायर है 4 साइड्स, 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। उसके बाद क्या है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3 into length of a side, 3 into 3 means 3 sides, an equilateral triangle have 3 equal sides, so 3 into length of one side, suppose length of one side is 5, so its perimeter will be 3 into 5, that is 15। okay, 5 plus 5 plus 5, 5 plus 10, 10 plus 5 15। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन जो है, पेंटागन मीन्स पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स। तो पेंटागन का जो उसका पेरीमीटर क्या होगा, देखिए 5 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। पेंटागन, पेंटागन मीन्स ए पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स, तो 5 साइड्स है,
तो 5 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, सपोज लेंथ ऑफ वन साइड इज 4, तो इट्स पेरीमीटर विल बी 5 इंटू 4, दैट इज 20 सेंटीमीटर और 20 मीटर, वॉट एवर मे बी द यूनिट। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या होता है, पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स, तो 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो लेंथ ऑफ वन साइड में भी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू 6, दैट इज 36 सेंटीमीटर, और मीटर वॉट एवर मे बी द यूनिट। तो पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, हेक्सागॉन्स मीन्स 6 साइड्स, तो वॉट एवर, तो उसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब जो भी है पेंटागन का 5 साइड्स है, तो 5 के साथ उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो एरिया क्या है, कोई जैसे ये जो है ABCD, ये एक रेक्टेंगल है सपोज, तो इसका ये बाउंड्री हो गया, इसका पेरीमीटर, और एरिया क्या है, इनसाइड अंदर वाला जो पार्ट है ये इसका क्या होगा, एरिया। ओके, तो अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है, एरिया, ये पार्ट का एरिया है, और बाहर वाला बाउंड्री है उसको पेरीमीटर हम लोग कहेंगे। तो व्हाट इज एरिया, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, मतलब क्लोज फिगर उसके अंदर जो एरिया एनक्लोज किया हुआ है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे, जो सरफेस अंदर में है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, देखिए यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आप देखिए वीडियो यहाँ पे, आप व्हाइट बोर्ड, जस्ट लुक एट द व्हाइट बोर्ड, एरिया क्या दिया है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ओके, साइड इंटू साइड, ये है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड पेरीमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरी मीन्स मीनिंग अराउंड, बाउंड्री, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन मीनिंग टू मेजर, मीन्स मतलब बाउंड्री को हम लोग मेजर करेंगे, व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी सॉलिड फिगर दैट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ओके, तो ये पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया, एरिया भी मैं आप लोगों को कुछ बताया हूँ, तो एरिया भी समझ में आ रहा है। ओके, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कल बताऊंगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर ये होता है सरकमफेरेंस, जिसको हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल is also known as its circumference. So circumference of a circle equal to 2 pi r, and area of a circle equal to pi r square. area of a circle क्या होता है, pi r square, pi mean 22/7 और 3.14 pi r square means रेडियस का स्क्वायर। तो ये सब कॉन्सेप्ट में आप लोग को और डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, सो तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी जो लिखा हुआ है वो क्या है, the ratio of circumference of a circle to its diameter is 3.14 approximately। तो ये मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पाई, पाई का जो वैल्यू है वो कितना होता है, कैसे हो बना ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पाई का वैल्यू जो होता है कितना होता है, पाई इक्वल टू 22/7 या फिर पाई इक्वल टू 3.14 अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो पाई का वैल्यू होता है, हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ पाई, तो ये जो है अभी हम लोग यहाँ पे क्या दिया है कि रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस। देखिए ये कंसेप्ट आप लोगों को, दिस इज अ वेरी वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट फॉर ऑल द मैथमेटिशियन। ओके, those students who are learning maths or those who are teaching maths, everyone, for this topic is very important in mathematics, not only in mathematics, in other branch of science also. This concept should be crystal clear to everyone, to all the teachers, to all the students, to all the learners, to all the professionals, everyone who are interested to learn something new. Okay, तो ये concept everyone have to watch this video and learn from it
that what is pi, how pi is derived, how the value of pi is derived. तो ओके, तो यहाँ पे जो पाई का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट को ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द नियर फ्यूचर टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, सो ये कंसेप्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. यहाँ पे क्या दिया, द रेशियो ऑफ, so what is pi, how pi is derived, how the value of pi is derived, what is pi actually. First you have to understand what is pi. So what is pi? The ratio of circumference of a circle to its diameter is 3.14 approximately. So the value of pi is in decimal form, it is 3.14 approximately. Okay, so how this value we get, how we get this value of pi as 3.14 approximately? How? Because see, the ratio of circumference of a circle to its diameter is 3.14 approximately. So the ratio, that means circumference by diameter, circumference divided by diameter. If you divide the circumference by the diameter of that circle, then we get the value of pi, which is equal to 3.14 approximately. Okay, so this concept should be kept in mind all the time. The ratio of, what is pi? It is a ratio of circumference to the diameter of a circle, and that value is 3.14 or 22/7 in the fractional form. Okay, understood? So the ratio of circumference of a circle, we know what is the circumference of a circle, the perimeter, the outer boundary of a circle is called its circumference, whose formula is 2 pi r. And diameter, what is diameter? Diameter equal to 2r. 2r means 2 into radius. So when radius is multiplied with 2, then we get the diameter of a circle. So both things are clear to you. Then what will be the value of pi? The value of pi is equal to ratio of circumference of a circle to its diameter is 3.14 approximately. So we can say that circumference by diameter, okay, equal to 3.14 approximately. So if we divide the circumference of a circle by its diameter, we get the value of pi, that is 3.14. So see here, circumference by diameter equal to pi. Okay, so we can find the value of pi when the circumference and diameter is given. Okay, circumference by diameter equal to pi. Remember this formula, where pi called pi equal to 22/7 or 3.14 approximately. So this is the value of pi. We all know the value of pi is 22/7 or 3.14 approximately. How the value of pi is derived? It is a ratio between the circumference and diameter of a diameter of a circumference and diameter of a circle. This ratio is called pi. Okay, so here you can see circumference by diameter. Diameter I have written d as diameter equal to pi. Now see, circumference will be, if we circumference will be pi d. Circumference by cross multiplying, if you cross multiply this one, circumference will be pi d. Pi d means pi and d equal to 2r. D means 2r, so pi into 2r, that is 2 pi r. So circumference equal to 2 pi r. We know that circumference of a circle equal to 2 pi r, and the circumference of a circle of radius r equal to 2 pi r. Circumference equal to 2 pi r, and radius equal to r, and diameter equal to 2r. Diameter equal to 2r. So okay, so what is pi? It is the ratio between the circumference and diameter. Circumference and diameter equal to pi. This ratio is called pi, whose value is, as we know, the value is 3.14 or 22/7
अच्छा, वन मोर कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सी, यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर is the same for all circles and it is around it and it is called pi. So this value is constant. Okay, the value of pi, that is 22/7 or 3.14 approximately, this value will be constant for all the circles irrespective of their diameter, irrespective of their circumference, whatever may be the circumference. See, ratio of this is a constant value. Its value does not change. The value of pi remains same for all the circles of different radius, of different diameter, of different circumference, whatever may be the value, but this value will not change. It will remain constant. See, ratio of circumference of a circle to its diameter. The ratio of the circumference of a circle to its diameter is called pi. Is the same for all circles. Is the same for all circles, and it is called pi. It is called pi. Same for all circles. So the value of pi is constant. Take the value of pi as 22/7 unless stated otherwise. So we have to take the value of pi as 22/7 unless stated other. जब तक दूसरा वैल्यू मेंशन ना किया हो, हम लोग पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7 unless otherwise stated. Means if the value of pi is mentioned, then we have to take that particular value. Otherwise we have to take the value of pi as 22/7 and not other, and not other value. Okay, take the value of pi as 22/7 unless stated otherwise. Unless stated otherwise means we have to take the value of pi as 22/7 if other values are not mentioned. So understood, this is a very important concept of mathematics, and this is useful for all the students for junior and senior classes. So try to remember and understand this formula, its derivation, how the value of pi is derived. Okay, so it is a ratio between circumference and diameter. Circumference we know 2 pi r. Here we have also derived the value of the circumference of a circle, that is 2 pi r, using the value of pi. Okay, so area of a circle we know pi r square, and circumference equal to 2 pi r, and diameter equal to 2 r. So that circumference, so circumference equal to 2 pi r. We know circumference equal to 2 pi r, and diameter equal to, diameter is what, 2r. Okay, diameter equal to 2r. So this is 2r. So this 2 cancel, and this r cancel. So pi, it will be pi. Okay, so this one is pi. We have got the derivation of pi. So this is circumference 2 pi r. This is 2r, that is diameter. So circumference by diameter, if you cancel each other, it will ultimately be simplified as pi. So here we can cross check the validity of this ratio as pi. Okay, so this is concept we have to understand, and thanks for watching the video. These things are very interesting for all the students and for every learners. Okay, so I will meet in the next video, and take care of your health, and thanks very much for watching this video. We will meet in the next video soon.